हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अननोन फैक्टर। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर एनसीआर क्या है जो दिल्ली के साथ जुड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ एक और शब्द आता है, वो है एनसीटी। तो पहले एनसीआर का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्र राजधानी क्षेत्र, और एनसीटी का नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी राजधानी क्षेत्र शासन। आज़ादी के बाद भारत के राज्यों को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी वर्गों में बांट दिया गया। यहाँ दिल्ली को पार्ट सी में रखा गया। साल 1956 तक दिल्ली का कामकाज भी देश के अन्य राज्यों की तरह ही चलता था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग आने के बाद राज्यों का बंटवारा एक नए तरीके से किया गया। इसमें दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। इसका यह मतलब हुआ कि दिल्ली में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त रूप से काम करेगी। इसके साथ ही दिल्ली में विधानसभा भंग भी कर दी गई थी। विधानसभा भंग होने के 35 सालों के बाद 1991 में संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली में 2 बार विधानसभा का गठन किया गया। इस बीच 35 सालों तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव ही नहीं हुए थे। इस विधेयक में दिल्ली को देश की राजधानी होने के नाते केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष दर्जा दिया गया है। दिल्ली को 1 फरवरी 1992 को नया नाम यानी राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। साल 1991 में आए अधिनियम के हिसाब से केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर शासन करना होता है, यानी यहाँ संयुक्त प्रशासन होता है। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर में भारत के वो महानगरीय क्षेत्र आते हैं जो दिल्ली के आसपास बसे हैं। इसमें ज़्यादातर वो शहर शामिल है जिनसे दिल्ली घिरित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1985 के नियोजन बोर्ड के कानून के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 23 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया था। साल 1962 में दिल्ली के लिए पहले मास्टर प्लान में यह सिफारिश की गई थी कि दिल्ली का बड़ा क्षेत्र और आसपास के शहरों को दिल्ली की आबादी के दबाव को कम करने के लिए एक महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। इसी के लिए एनसीआर का विकास किया गया था।